मैं एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान था। सुबह बगीचे में घूमते वक्त अचानक मेरी आंख पड़ी। देखा कि पत्नी ने एक प्याली नसरुद्दीन के सिर पर फेंक कर मारी। लगी नहीं सिर में, दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। नसरुद्दीन ने भी देख लिया कि मैंने देख लिया है तो वह बाहर आया और उसने कहा, क्षमा करें, आप कहीं कुछ और ना सोच लें। हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े खुशी हैं, हम बहुत सुख में हैं। ऐसे कभी कभी पत्नी चीज़ें फेंकती है, मगर इससे हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं होता। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, थोड़ा विस्तार से कहो। तो उसने कहा कि अगर उसका निशाना लग जाता तो वह खुश होती और अगर चूक जाती तो मैं खुश होता हूँ, मगर हमारी खुशी में कोई भेद नहीं पड़ता और कभी कभी निशाना लगता है, कभी कभी चूकता है, हम दोनों खुश हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फिल्म देखने गया। पत्नी थी साथ में, उसका बच्चा था और मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा कोई ढंग का हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंगा हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आता है। तो वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, शोरगुल मचा रहा है और मैनेजर को बार बार उठकर आना पड़ रहा है बताने के लिए कि भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप अपने पैसे वापस ले लो और जाएं यहाँ से। इस बच्चे को चुप रखें, मगर वह काहे को चुप करवाने वाला है। बार बार मैनेजर को आना पड़ा। नसरुद्दीन सुन लेता और चुप बैठा फिल्म देखता। जब फिल्म की आखिरी बिल्कुल करीब आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या ख्याल है, फिल्म ठीक है या गलत है। पत्नी ने कहा कि बिल्कुल बेकार है। तो उसने कहा, अब देर मत करो, जोर से चहुटी ले ले लड़के की, ताकि पैसे वापस ले लें और घर जाएं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बहुत उपद्रव कर रहा था। नसरुद्दीन ने उससे बहुत कहा, चुप बैठ, तो वह शोर गुल मचाए, बाहर जाए तो वह भीतर आए। आखिर नसरुद्दीन परेशान हो गया। घर में मेहमान थे और मेहमानों के सामने बच्चा ज़्यादा उपद्रव करते हैं, क्योंकि मेहमानों के सामने सिद्ध करने का सवाल होता है। तो कौन असली मालिक है, बाप की बेटा, तुम कि हम। इसलिए बच्चे साधारणतः शोरगुल ना करेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे। घर में मेहमान आया कि परेशानी शुरू हुई, क्योंकि सवाल है संघर्ष अहंकार का, कौन मालिक है। तो मेहमानों को देखकर बच्चा और उपद्रव करता है। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देख, जो तेरी मर्जी है कर, अब मैं देखूं तू कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता है। जो तेरी मर्जी में है वो कर, अब मैं देखूं तू कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता है। बच्चा शांत हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बीमार हुआ। पत्नी ने खबर की तो मैं उसके घर गया। भारी बेहोशी में था, बुखार तेज था, लगता था 105 106 डिग्री बुखार होगा उसको। बिल्कुल बेहोश पड़ा है, आग से जल रहा है। मैंने पूछा कि कब से है यह दशा। पत्नी ने कहा कि अभी अभी, कोई घड़ी भर। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह में मैंने कहा, थर्मामीटर लगा कर देखो। मुंह में थर्मामीटर लगाया। उस बेहोश अवस्था में भी उसने क्या कहा, उसने कहा, माचिस चैन स्मोकर है, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाकर सदा पीता रहा, 105 डिग्री बुखार में भी। और सब तो याद नहीं, कोई शुद्ध नहीं, लेकिन मुंह में थर्मामीटर डालते ही उसे सिगरेट की आती है। माचिस प्लीज़। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर शाम दिया जलाकर कुछ खोज रहा था। दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या खोजते हो, क्या खो गया भाई तुम्हारा। उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। वे भी साथ देने लगे खोजने में। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने पूछा कि रास्ता बहुत बड़ा है, सुई खोई कहाँ है, क्योंकि सुई छोटी सी चीज़ नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, वह पूछो ही मत, वह घाव छुओ ही मत, वह कहाँ खोई है कहाँ नहीं। वे सब चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। नसरुद्दीन ने कहा, सुई तो घर के भीतर खोई है, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, भयंकर अंधेरा है और वहाँ जाने में मैं डरता हूँ। रात तो मैं बाहर ही गुजारता हूँ, दिन में कभी कभी चला भी जाऊँ, रात तो भीतर कभी नहीं जाता। अब रात हो गई तो अब मैं बाहर खोज रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था। उसने गांव के एक गुरु को पकड़ा। उसने कहा, मुझे तैरना सिखा दो।
तो उसने कहा, आओ मैं अभी नदी पर ही जा रहा हूँ। लेकिन संयोग की बात है, पैर फिसल गया मुल्ला का, सीढ़ियों पर 2-4 गोते खा गया। बाहर निकाल कर भागा, गुरु पीछे भागा कि कहाँ जा रहे हो, सीखने आए थे। नसरुद्दीन ने कहा, पहले तैरना सिखा दो, फिर पानी में पैर रखूँगा। जब तक तैरना न सीख लूँ, जब तक पानी में पैर रखने वाला नहीं हूँ। गुरु ने कहा, तब बड़ी मुश्किल है कि बिना पैर रखे तुम सीखोगे कैसे। नसरुद्दीन ने कहा कि अब नहीं, भूल एक दफ़ा हो गई, अब इस जीवन में दोबारा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन का एक तकिया कलाम था कि इससे बुरा भी हो सकता था। वह जब भी कोई बात करता था, कोई कहता तो वह यही कहता था कि इससे भी बुरा हो सकता था। कोई लोग थक गए थे, ऐसी बात ही नहीं थी जिसमें वह यह ना कहे कि इससे भी बुरा हो सकता था। आखिर एक दिन ऐसी घटना घट गई मोहल्ले में कि लोगों ने कहा कि अब इसको फंसा दो, अब यह ना कह पाएगा। तकिया कलाम ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी बाहर गया था और 2 दिन पहले लौट आया। अचानक घर पहुंच गया, पाया कि घर में एक अजनबी आदमी है, पत्नी उसके प्रेम में है। उसने उठाई बंदूक और दोनों की हत्या कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह निकला था घर से, पड़ोस के लोगों ने घेर लिया और उससे कहा, नसरुद्दीन सुनो, अब तुम्हारे तकिया कलाम का कोई उपाय ना रहा, दोनों मर गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इससे भी बुरा हो सकता था। लोग चकित हुए। उन्होंने कहा कि इससे भी बुरा क्या हो सकता था। नसरुद्दीन ने कहा कि अगर वह एक दिन पहले लौटा आया होता तो मैं मर जाता। मैंने सुना है कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा पर जाना था, जल्दी में था और डर था कि कहीं नाव छूट ना जाए। खुश हो गया। कुछ ही कदम दूर था कि देखा कि नाव बस छूटी ही है। छलांग लगाकर नाव पर सवार हो गया। पैर फिसला, गिर पड़ा, चारों खाने चित, कपड़े फट गए, कोहनियाँ छुल गईं, खून से रक्त रंजित हो गईं। फिर भी खुशी से उठकर खड़ा हो गया और आनंद भाव से चकित यात्रियों से कहा, आखिर पहुंच ही गया, थोड़ी देर हो गई थी लेकिन नाव पकड़ ली। यात्री कहने लगे, हम समझ नहीं पाते नसरुद्दीन, इतनी जल्दी क्या है, यह नाव जा नहीं रही है, आ रही है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन से उतरा, चक्कर खाता हुआ सब मालूम होता था। किसी मित्र ने पूछा कि बीमार लग रहे हो, क्या बात है। नसरुद्दीन ने कहा कि जब भी मैं ट्रेन में सवार होता हूँ और कभी उल्टी यात्रा करनी पड़ती है, जिस तरफ ट्रेन जा रही है उस तरफ मुझे पीठ रखनी पड़ती है तो मुझे बमन और चक्कर और सिर दर्द पैदा हो जाता है। तो उस मित्र ने कहा, भले आदमी सामने के आदमी से पूछ लिया होता कि भाई मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, जगह बदल लें। नसरुद्दीन ने कहा, मैंने भी सोचा था लेकिन सामने की सीट खाली थी, वहाँ कोई आदमी नहीं था, पूछने का मेरा कोई भी सोचा नहीं। मैंने एक दिन सुबह मुल्ला नसरुद्दीन को घर के बाहर बैठे देखा, खिलखिलाकर हंस रहा था, बड़ा ही आनंदित अहलियत है। मैंने पूछा कि क्या हुआ नसरुद्दीन, ऐसे खुश तुम कभी दिखाई न पड़े। उसने कहा, गजब हो गया, पर तुम समझ ना सकोगे जब तक मैं पूरी कथा न कहूँ। मैंने कहा कि तुम पूरी कथा ही कहो। उसने कहा, हम 2 भाई थे, जुड़वा पैदा हुए, एक सी शक्लें थीं, कोई भी फ़र्क ना कर पाता था कौन कौन है, ये नहीं पता कर पाते थे। ज़िंदगी भर मैं नुकसान में रहा हूँ। स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता तो सज़ा मुझे मिलती थी, वह चोरी कर लेता, पकड़ा मैं जाता था। घर में भी यह हालत थी, उपद्रव वह करके आता, मोहल्ले के लोग मुझे पकड़ कर ले आते और आखिर उपद्रव तो तब हुआ कि जब एक लड़की से मेरा प्रेम था, उसको लेकर भाग गया। तो मैंने कहा कि इसमें तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा कि लेकिन 7 दिन पहले सब हिसाब किताब चुकता हो गया, मैं मर गया और लोगों ने उसको दफना दिया। मुल्ला नसरुद्दीन समुद्र के किनारे बैठा था। पास में ही एक आदमी बड़ा परेशान है, आखिर उससे न रहा गया और उस आदमी ने कहा, भाई। नसरुद्दीन ने कहा, क्या यह तुम्हारा लड़का है जो मेरे कपड़े पर रेत फेंक रहा है। वह क्रोधित था। वह आदमी नसरुद्दीन ने कहा, नहीं भाई, बड़े प्यार से, वह तो मेरा भांजा है। मेरा लड़का तो तुम्हारा छाता तोड़कर तुम्हारे जूते पानी में भर गया।
मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र बहुत समय बाद मिला तो उसने घर के समाचार पूछे और फिर पूछा कि तुम्हारी बेटी का क्या हुआ। नसरुद्दीन ने कहा, तुम भरोसा करो या ना करो, बेटी की शादी हो गई है और साधारण आदमी से नहीं हुई, एक बड़े डॉक्टर से हुई है। मित्र को भरोसा ना आया। उसने कहा, क्षमा करना, विश्वास करना कठिन है और बुरा मत मानना। तुम भी जानते हो कि बेटी तुम्हारी सुंदर तो थी ही नहीं, निश्चित रूप से कुरूप थी। मिलिट्री के टेंट जैसी उसकी देह थी। तो मैं भरोसा नहीं कर सकता कि उसकी शादी हो गई, और वह भी एक डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से। बड़े रहस्य की घटना है। कैसे फांस लिया उसने एक डॉक्टर को। नसरुद्दीन ने कहा, अच्छा अच्छा, तो ना ही सही बड़ा डॉक्टर, ना सही डॉक्टर, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँ, मेरे सिर का दर्द उसने दूर किया है। मेरे लिए वह डॉक्टर है। मैं एक दिन स्टेशन से गुजर रहा था। खिलौने के एक ठेले पर एक खिलौना मैंने देखा और वह चिल्ला चिल्लाकर खिलौने बेचने वाला कह रहा था कि कोई बच्चा इस खिलौने को तोड़ नहीं सकता, यह अनब्रेकेबल है। तो मैंने सोचा खरीद लूं, नसरुद्दीन के बच्चे के काम आएगा, क्योंकि उसकी पत्नी सदा यही रोना रोती रहती है कि खिलौना घर तक नहीं आ पाता और लड़का तोड़ देता है उसे। मैंने खरीद लिया। उसके दाम भी ज़्यादा थे और मजबूत भी था। दिया नसरुद्दीन की पत्नी को बेटे के लिए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हुए कि इसको वह तोड़ नहीं पाएगा, हम भी तोड़ ना पाएंगे। सच में ही खिलौना मजबूत था। 7 दिन बाद उसके घर आया। पूछा तो पत्नी कहने लगी, बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने पूछा कि क्या हो गया। उसने कहा, वह खिलौना तोड़ दिया। पत्नी ने कहा, नहीं, वह खिलौना तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन उस खिलौने से उसने सारे खिलौने तोड़ डाले, घर के सब दर्पण तोड़ डाले, और अब आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। वह खिलौने का अस्त्र भी अस्त्र की तरह उपयोग कर रहा है। नसरुद्दीन से मैंने पूछा कि जो रास्ते के किनारे पर होटल है, उस होटल का मालिक कहता है कि वह तुम्हारा सगा संबंधी है, बहुत निकट का। नसरुद्दीन ने कहा, गलत कहता है, नाता है, लेकिन बहुत दूर का, बड़ा फासला है। मैंने कहा, क्या नाता है। तो नसरुद्दीन ने कहा कि हम एक ही बाप के 12 बेटे हैं, वह पहला है और मैं 12वां हूँ, यह बड़ा फासला है। एक दिन मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान था। उसका बेटा खाना खा रहा था। पहले वह बाएं हाथ से खा रहा था, थोड़ी देर में उसने दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा चौंका, फिर मैंने देखा कि उसने फिर बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। नसरुद्दीन ने कहा, 1000 बार तुझसे कहा है लड़के कि दाएं हाथ से खाना खाया कर, बाएं हाथ से मत खाया कर। लड़के ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मुंह बिल्कुल दोनों के बीच में है, चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, यात्रा बराबर करनी पड़ती है, मुंह बिल्कुल मध्य में है। मुल्ला नसरुद्दीन पहली दफ़ा समुद्र की यात्रा पर गया। पहले ही दफ़ा जहाज़ में सवार हुआ। बड़ा बीमार हो गया, उल्टी, बमन, चक्कर, और एक दिन सुबह इतना घबरा गया। तूफान भयंकर था और जहाज़ करवटें ले रहा था और वह लौट रहा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि सुन, सारी संपत्ति तेरे नाम से लिख छोड़ी है और मेरी वसीयत बैंक में रखी है। सब हिसाब किताब वहाँ हैं और मुझे दूसरे किनारे पर दफना देना, चाहे मैं मरूं या ना, क्योंकि जिंदा या मुर्दा यह यात्रा अब दोबारा नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे वहीं दफना आना, बाकी सब बैंक में है, वह सब तुम संभाल लेना। ये हैं नसरुद्दीन के जोक चुटकुले। नसरुद्दीन भी कमाल का आदमी है, कमाल करता है नसरुद्दीन भी, देख रहे हो। नसरुद्दीन, ठीक है नसरुद्दीन।